बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं शकील कुरेजा। आज भी मौलाना फजल रहमान साहब जो है पर्दा स्क्रीन पर छाए रहे और गैर मामूली बात यह हुई कि इस वक्त सब की सब जमातें, चाहे वो नून लीग हो, पीपल्स पार्टी हो, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हो, ये सब लोग मौलाना के दर पर हाजिर हो रहे हैं। लेकिन आज मौलाना फजल रहमान साहब जो है वो असद कैसर साहब की रिहाइश गाह पर तशरीफ़ ले गए। उसकी वजह यह है कि असद कैसर साहब ने मौलाना फजल रहमान साहब को उनके घर जाके अपने घर तशरीफ़ लाने की दावत दी, जिसको उन्होंने कबूल किया। और आज उनके एजाज़ में वो ज़ोहराना जो है वो रखा गया और उसमें जनाब आरिफ अलवी साहब जो हैं वो भी शामिल थे, उनके लिए भी ये ज़ोहराना था। बहरहाल वहाँ बैठे पॉलिटिकल बातचीत हुई, सियासी मुलाकातें हैं तो सियासी गुफ्तगू ही होती है वहाँ पर। तो ये आज की एक बड़ी और गैर मामूली डेवलपमेंट थी। मौलाना साहब ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब एक और कदम उठाया है। आपको याद है कि कल के परसों की बात है, नून लीग के जो लोग वहाँ पहुँचे तो उस वक्त मौलाना साहब की यानी पार्टी ने उनसे मुलाकात भी नहीं की। तो मुझे ज़ाती तौर पर यह महसूस होता है मौलाना फजल रहमान साहब जो हैं नून लीग से वो ज़्यादा नाला हैं। उसकी वजूहात भी हैं, फिर किसी वक्त वो बात करेंगे उसके ऊपर। बहरहाल आज वो गए और जो मुलाकात हो गई, मुलाकात के बाद उन्होंने सहाफ़ियों से गुफ्तगू भी की, यानी चलते हुए गुफ्तगू। सहाफ़ी आपको पता है मौजूद होते हैं। तो गुफ्तगू के दौरान जो सवालात हुए उनसे, उन सवालात के जवाबात में एक तो मौलाना फजल रहमान ने वाज़ेह तौर पर यह कहा, उन्होंने कहा जी जो मुसवदा हमें दिया गया था उसका हमने मुताला किया, उसको समझा, पढ़ा और उसके बाद हमें ये महसूस हुआ कि इसको अगर मंजूर करते हैं तो ये कौम के साथ ख़यानत करने के बराबर होगा। यानी कि अब आप इससे अल्फाज के साथ अंदाज़ा लगाएं इंटेंसिटी उसकी क्या है। यानी अगर आप इस मुसवदे को, इसकी हिमायत करते हैं, ये मौलाना साहब कह रहे हैं, तो ये कौम के साथ ख़यानत के मुतरादिफ होगा। आप इससे अंदाज़ा लगा लें कि फिर हुकूमत जो है वो क्या करने जा रही थी, यानी कि जिनकी इंटेंट के बारे में मौलाना साहब ये कह रहे हैं। और उसके बाद उन्होंने कहा कि हमने इसको, इनके इस मुसवदे को यकसर मुस्तरद कर दिया। और मज़ीद अपनी बात की वजाहत उन्होंने ये की कि अब तो ये ख़ुद कह रहे हैं, यानी कि हुकूमती जो अरकान हैं वो ख़ुद ये कह रहे हैं कि जी वो मुसवदा था ही नहीं। अब मौलाना साहब का सवाल ये है कि अगर वो मुसवदा नहीं था तो फिर जो हमें मौसूल हुआ वो क्या था, वो बताया जाए फिर वो क्या था, वो अगर मुसवदा नहीं था। अब इसकी असल वजह क्या है? असल वजह यह है कि हुकूमत के पास इस वक्त ना अल्फाज हैं और ना उनमें इतनी हिम्मत है कि उसका दिफा कर सकें जो कुछ वो करने जा रहे थे। मैं इसके ऊपर आता हूँ, आज़म नज़ीर तारड़ और दीगर की जो बात है। इनकी इस मुलाकात के बाद असद कैसर साहब ने भी मीडिया से गुफ्तगू की और वाज़ेह तौर पे उन्होंने ये कहा कि इनके दरमियान इत्तफाक हुआ है, यानी कि JUI और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दरमियान के आइनी तरामीम के मामले के ऊपर या पार्लिमान के अंदर बिलूमूम इनकी जो हिकमत अमली होगी वो मुश्तरका होगी। यानी कि आप इसको ये कह सकते हैं, जो मेरी अंडरस्टैंडिंग है कि पार्लिमान की हद तक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और JUI के दरमियान ये इत्तफाक हुआ है कि वो जो भी हिकमत अमली मरतब करेंगे, ऑब्वियसली उनकी हिकमत अमली होती है हुकूमती वारदातें कह लें या हुकूमत की जो कोशिशें होती हैं उनसे मुताल्लिक इनकी मुश्तरका हिकमत अमली होगी। तो ये जो बात की ये की असद कैसर साहब ने, तो ये आज की सूरत हाल है, क्योंकि डे टू डे सूरत हाल जो है वो तब्दील हो रही है। तो ये आज की गैर मामूली सूरत हाल में ये वाले बयानात हैं और ये गुफ्तगू है। इनकी ये बात हो गई। मैं आ रहा था आपका उस तरफ के ये हुकूमत से दिफा नहीं हो पा रहा। आज एक तकरीब हुई इस्लामाबाद के अंदर और वो तकरीब थी पाकिस्तान बार काउंसिल और सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन की जानिब से। आज़म नज़ीर तारड़ साहब ने वकला बरादरी को, जो तंजीमें हैं, उनको एतमाद में लेने के लिए, उनको ब्रीफ़ करने के लिए, उनको बताने के लिए वहाँ पे ख़िताब किया और वो सारी तफसील उनके सामने रखी। और उस सारी तफसील रखने के दौरान अब मेरे जहन में एक ही सवाल आ रहा था कि आपको हुकूमत की जो इंटेंट है वो इस अमल से भी वाज़ेह तौर पर नज़र आ रही है। अब आप, यानी कि अगर कोई कॉमन आम आदमी भी हो, कोई छोटा मोटा काम हो, आप सफ़र के लिए निकल रहे हैं, तवील सफ़र है, तो आप पहले चेक करते हैं गाड़ी के अंदर पेट्रोल है या नहीं, ब्रेक ठीक है, टायरों की हवा दुरुस्त है। इन चीज़ों को चेक करने के बाद अपना रख्ते सफ़र बांधते हैं। अब आप इतनी बड़ी आइनी तरामीम करने जा रहे हैं, 50 के 56 के करीब जो आ रही थी, तो आपको ये जो आप उनको आज ब्रीफ़ करने गए हैं, जो आज एतमाद में लेने गए हैं, ये काम तो पहले करने वाला था। यानी कि आपने सफ़र बांध लिया, आपने तैयारी कर ली, इजलास हो गए, मुलाकातें हो रही हैं, रोला पड़ गया। इतवार के दिन सेनेट का इजलास, कौमी असम्बली का इजलास, काबीना का इजलास, अरकान जो है वो पार्लियामान के अंदर यानी कि उनको बंद किया हुआ है। नवाज शरीफ साहब लाहौर से यहाँ पहुँच गए। तो ये सारी चीज़ें हो रही थी और वो काम जब आप उसमें नाकाम हो गए, आप उसमें फेलियर हुआ और बड़ा यानी एक सुबकी का सामना करना पड़ा जिसका आप दिफा भी नहीं कर पा रहे। और अब जबकि आपके ऊपर यानी कि एक ज़ोरदार हमला हो गया है और आप इस वक्त छुपने की कोशिश कर रहे हैं, अब आप जाके उनको ब्रीफ़ कर रहे हैं कि हम क्या करना चाहते हैं। तो इसमें आपको इंटेंट जो है उनकी वो वाज़ेह तौर पे नज़र आती है। कम से कम तरतीब ही सीधी रख लेते, तो यानी ये तरतीब भी उल्टी है। एक तरफ आप उनको वकला को राज़ी करने की कोशिश कर रहे हैं,
बताने की, समझाने की, जो आप काम करने जा रहे हैं उसकी अहमियत उजागर करना चाहते हैं। एक तरफ तो ये है, दूसरी तरफ कल लॉयर्स जो हैं पंजाब के, उन्होंने कन्वेंशन तलब कर लिया है और कल ये पंजाब में कन्वेंशन होने जा रहा है। और मैं ये समझता हूँ जितना उनमें गुस्सा है जो नज़र आ रहा है, हामिद खान साहब ने आज भी कहा, उन्होंने वाज़ेह अल्फाज में कहा, उन्होंने कहा है कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के लिए मंसूर अली शाह के अलावा हम किसी नाम को कबूल नहीं करेंगे और मंसूर अली शाह ही चीफ जस्टिस होंगे। तो ये बात उन्होंने कैटेगोरिकली कर दी, कोई और बंदा हमें मंजूर नहीं होगा। यही गुफ्तगू का, यानी कि आपको अब सुबह ये जो इजलास है वो आपको सुनने को मिलेगी, ये पंजाब के अंदर जो हो रहा है, और ये हुकूमत के लिए ऑब्वियसली दर्द सर बनेगी। अब उधर आज़म नज़ीर तारड़ साहब क्या कह रहे हैं, अब उनको कह रहे हैं कि आप कमेटीज़ बनाएं, आप हमें तजावीज़ दें और आप हमारी रहनुमाई करें। भाई ये अमल आपको पहले करना चाहिए था। अब इससे आपको हुकूमत की जो शर्मिंदगी और सुबकी है उसका भी आपको बखूबी अंदाज़ा हो रहा है। क्या ही अच्छा होता कि अगर पहले कर लेते, अगर मिनिमम एजेंडा के ऊपर भी इकट्ठे हो जाते, आधा काम हो जाता तो हो सकता था। आपने एक ही रेले के अंदर सारा काम करना चाहा और आपके हाथ कुछ भी ना आया। तो ये दो तरफा कोशिश, एक तरफ वकला महाज पे हैं और दूसरी तरफ वकला जो हैं उनको ऑन बोर्ड लेने की कोशिश कर रही है हुकूमत, या उनसे तजावीज़ लेने की कोशिश कर रही है। ये इशू तो आ गया अपनी जगह पे। और आज ही उसी तकरीब के दौरान इन्होंने आज़म नज़ीर तारड़ साहब ने एक हैरानकुन बात में दोबारा कहूँगा, यानी जिससे आपको वाज़े ये मैसेज मिल रहा है कि अब उन्होंने कम से कम एक इशू के ऊपर पसपाई जो है बज़ाहिर इख्तियार कर ली है, और वो है जस्टिस काजी फाइज ईसा वाला मामला। बात का आगाज़ कहाँ से हुआ था? बात का आगाज़ हुआ था दो चीज़ों से। जब अव्वलीन यानी इनको 2 तारीख अक्सरियत मिल गई थी, आपको याद होगा, उस वक्त बात आई थी कि 2 तजावीज़ ज़ेर गौर थी। नंबर 1, या तो सुप्रीम कोर्ट के तमाम जजेस की जो उम्र है डेट ऑफ रिटायरमेंट उसको बढ़ा दिया जाए, 68 कर दिया जाए, 65 से बढ़ाकर 68, यानी कि 3 साल जो है वो हर जज को मिल जाएँ, और काजी साहब को भी मिल जाते और उनका टेन्योर जो है वो 3 साल बढ़ जाता। एक तो ये थी। और दूसरी चीज़ थी, या चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जो है उनका जो ओहदा है उसकी एक मियाद मुकर्रर कर दी जाए, यानी कि 3 साल, जो भी इस ओहदे पे आएगा वो 3 साल बरकरार रहेगा। इधर से आगाज़ हुआ था। इन दोनों सूरतों के अंदर एक ही नतीजा निकलता था, और वो था कि काजी साहब को 3 साल के लिए रखना है। तो ये मामले का आगाज़ तो यहाँ से हुआ था। आज इन्होंने उसी गुफ्तगू के दौरान जो कि यहाँ वकला के सामने की, उधर उन्होंने कहा कि काजी फाइज ईसा 25 अक्टूबर तक हैं, 26 अक्टूबर को सीनियर जज जो सीनियर मोस्ट जज जो हैं सुप्रीम कोर्ट के, वो चीफ जस्टिस बन जाएंगे। अब इसमें बात क्या है? इसमें बात यह है कि मंसूर अली शाह साहब का नाम नहीं लेते। इनसे मुतअद्दिद बार सवाल हुआ कि आप उनका नाम लेके क्यों ये बात नहीं करते। वो कहते हैं नहीं जी, जो भी सीनियर मोस्ट होगा वो चीफ जस्टिस बन जाएगा। भाई जो भी होगा क्या मतलब है? अब काजी साहब और मंसूर अली शाह, इनके दरमियान कोई और जज आएगा, ऑब्वियसली काजी साहब हैं, उसके बाद जो सीनियर पीने हैं वो मंसूर अली शाह साहब हैं। आप कह दें वाज़ेह अल्फाज में कि वो आएंगे, नाम नहीं लेंगे। आज भी नाम नहीं लिया, कह रहे हैं जो भी सीनियर मोस्ट होगा वो बन जाएगा। तो ये इसमें ये भी चीज़ जो है शकूक व शुबहात को जन्म देती है। और इसके अलावा इनसे मुतअद्दिद बार मुतालबा हुआ कि आप उनका नोटिफिकेशन क्यों नहीं कर देते। काजी फाइज ईसा साहब का नोटिफिकेशन हो गया था गालबन 3 महीने पहले, तो आप इनका नोटिफिकेशन कर दें। अब तो 1 महीने से भी कम वक्त रह गया गालबन, तो ये लेकिन एक कम बेश 1 महीना, तो ये नोटिफिकेशन भी नहीं करते और ये बात वाज़ेह अल्फाज में भी नहीं करते कि वो चीफ जस्टिस बनेंगे। तो इसका मतलब ये है कि उनकी एफर्ट, कोशिश जो है वो बज़ाहिर नज़र आ रहा है कि अभी भी जारी है। लेकिन देखते हैं सूरत हाल, चूँकि अब डे टू डे इवॉल्व हो रही है, और मौलाना फजल रहमान साहब ने जितना इनको टफ टाइम दिया है वो मेरा ख्याल है सूरत हाल को तब्दील कर सकता है। इमरान खान साहब की भी आज अडियाला जेल में सहाफ़ियों से गुफ्तगू हुई, और गुफ्तगू उनके मुतादिद मौज़ूआत के ऊपर उन्होंने बात की। ऑब्वियसली मौका मिलता है, मुख्तसर टाइम होता है और 2-4 दिन का वक्फा भी होता है, तो ख़बरें भी होती हैं उसमें मुतादिद मौज़ूआत के ऊपर। नंबर 1, उन्होंने जो आइनी तरामीम ला रही है हुकूमत, इसका यानी कि जिसको कहते हैं ना ऑपरेशन किया, उन्होंने कहा जी 3 एम्पायर्स को एक्सटेंशन देने के लिए ये तरामीम लाई जा रही हैं। अब 3 एम्पायर्स को यानी कि तोसी देने के लिए 3 एम्पायर कौन से हैं? उन्होंने कहा जी एक तो है काजी फाइज ईसा साहब, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, दूसरे हैं चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जस्टिस आमिर फारूक साहब, ये 2 हो गए, और तीसरा उन्होंने कहा जी चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा। इन 3 लोगों की तोसी के लिए आइनी तरामीम लाई जा रही हैं। ये इमरान खान साहब ने वाज़ेह तौर पर कह दिया। अब उनसे इससे उनकी मुराद क्या है? इससे उनकी मुराद ये है, ये वो 3 शख्सियात हैं जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ऊपर एक किस्म का अगर जबर कर नहीं रही तो उसको जो रोका जा सकता है तो रोक भी नहीं रही। यानी कि इनकी जो दरख्वास्तें सुप्रीम कोर्ट में मौजूद हैं, ज़ेर इल्तवा हैं, वो लग नहीं रही। आमिर फारूक साहब के ऊपर मुतअद्दिद बार वो अदम एतमाद कर चुके हैं, बहुत कुछ हो चुका, उनके ऊपर शदीद तनकीद करते हैं। और सिकंदर सुल्तान राजा वो कहते हैं कि फ्रॉड इलेक्शन का जिम्मेदार ये है, और इलेक्शन से पहले भी आपको याद है वो कहते थे कि ये नून लीग की बी टीम है, तो उनके ऊपर भी उनके अदम एतमाद है। अब वो ये कहते हैं कि हुकूमत इन तीनों को बरकरार रखना चाहती है ताकि
जो हमारे ऊपर जुल्म हो रहा है वो आगे भी कंटिन्यू रहे, और ये जो इनको सपोर्ट कर रहे हैं इन लोगों को इनकी सपोर्ट अवेलेबल रहे। तो ये इमरान खान साहब का एक मौक़िफ़ आ गया। और दूसरा एक अहम सवाल उनसे हुआ, उन्होंने कहा जी आईनी तरमीम वाला मामला तो रिवर्स हो गया। इसके ऊपर भी इमरान खान साहब ने बड़ा वाजे और मैं कहता हूँ बड़ा कैटेगोरिकली उन्होंने जवाब दिया। उन्होंने कहा जी नहीं, हुकूमत नंबर्स पूरे कर रही है, और आगे कहते हैं कि इन्होंने तरमीम लानी ही लानी है। इमरान खान साहब कन्विंस्ड हैं कि इनके बगैर, इन तरामीम के बगैर अब इनका गुजारा नहीं है, इसलिए ये तरामीम लाएंगे ही लाएंगे, हर सूरत लाएंगे। फ़िलहाल ये नंबर्स पूरे कर रहे हैं, इमरान खान साहब कन्विंस्ड हैं। एक और सवाल था, सवाल भी वज़न भी है उसका, और उसका जवाब जो है उसका ज़्यादा वज़न है। फिर इमरान खान से आपसे सवाल हुआ कि मौलाना फजल रहमान साहब के किरदार के बारे में आप क्या कहेंगे। यानी कि इस वक्त आपको मालूम है मौलाना फजल रहमान साहब जो है वो सेंटर स्टेज के ऊपर हैं, सब जमातें मकनातीस की तरह उनकी तरफ भाग रही हैं, और इस्टेब्लिशमेंट के नुमाइंदे आज भी आप देख लें, जब वो मुलाकात करके आए वापस मौलाना साहब, तो उसके बाद फ़ौरन जनाब हमारे वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी साहब उनके दर पे हाजिर हुए, मुलाकात हुई। तो यानी कि इतनी अर्जेंसी थी मौलाना की, एक यानी कि कह लें एक और शेड्यूल था, उसमें उसके दौरान वो आए, तो उसमें ताख़ीर हुई, उस पर मैं बाद में आता हूँ। अब इसके ऊपर इमरान खान साहब ने बड़ा वाज़ेह जवाब दिया। सवाल हुआ कि मौलाना के किरदार को आप कैसे देखते हैं। इमरान खान साहब ने कहा मैं कुछ नहीं कह सकता। अब इमरान खान साहब ने जो जवाब दिया ना, मैं कुछ नहीं कह सकता, इसमें उन्होंने सब कुछ कह दिया। एक मतलब इसका यह है कि इमरान खान साहब मौलाना के ऊपर शक कर रहे हैं, उन्हें उनके ऊपर एतमाद नहीं है और भरोसा भी नहीं है, और ये भी शक हो सकता है कि मौलाना जो है वो दोनों तरफ खेल रहे हैं। तो यानी कि इमरान खान साहब का ये 3 हर्फ पे मुश्तमिल जो अल्फाज पे कुछ नहीं कह सकता, ये है, इसमें बड़ा मैसेज है। इसमें उन्होंने कुछ ना कह के सब कुछ कह दिया कि मौलाना साहब के ऊपर उनको एतमाद नहीं है, उनको वो शक की नज़र से देखते हैं, उनके किरदार को वो शक की नज़र से देखते हैं। किरदार से मुराद ये जो पॉलिटिकल रोल इस वक्त वो प्ले कर रहे हैं, इसके ऊपर इमरान खान साहब जो है उनको एतमाद नहीं है। एतमाद से अगर होता तो वाज़े अल्फाज में कह देते। अलबत्ता आगे उन्होंने वजाहत कोशिश करने की क्योंकि उनसे फिर दोबारा फॉलोअप क्वेश्चन हुआ, उस पर उन्होंने कहा जमहूरियत के लिए तमाम सियासी कुव्वतों को मुत्तहिद होना पड़ेगा, और आगे कहा मौलाना अगर जमहूरियत के लिए साथ खड़े हैं तो ये अच्छी बात है। इसमें भी कोई आपको क्लियर कट यानी वो नहीं मिलता। तो ये मैंने जितने भी हमारे बड़े पाए के सहाफ़ी हैं या जो मामलात को जानते हैं, समझते हैं, तारीख़ देखी है, पढ़ी भी है, अबूर रखते हैं, उनका भी यही मौक़िफ़ है कि जो मौलाना साहब का रोल है वो डुबियस है। डुबियस से मुराद ये है कि उन्होंने अपने पत्ते अपने सीने से लगाए हुए हैं, और जो बड़े हैं वो ये कहते हैं कि इनका वज़न बिलाखिर गिरेगा हुकूमत की तरफ। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ यानी उनके साथ वो मिल ज़रूर रहे हैं, लेकिन तहरीक इंसाफ के साथ मिलने से मुराद उनकी ये है कि इसी से उनका वज़न बढ़ रहा है। बार्गेन चिप के तौर पे वो तहरीक इंसाफ को इस्तेमाल कर रहे हैं। लेकिन जो बड़े लोग हैं, मैं जिनको मैं समझता हूँ बड़े सीजन जर्नलिस्ट भी हैं और यानी कि थिंक टैंक की हैसियत रखते हैं, उन सब का कम व बेश यही मौक़िफ़ है कि बिलाखिर वो वज़न अपना गिराएंगे हुकूमत की तरफ, लेकिन अभी वो अपना वज़न मज़ीद बढ़ा रहे हैं क्योंकि उनको मौका दस्तियाब है, एंड दैट इज़ पॉलिटिक्स। और मौलाना साहब इज़ ए मास्टर ऑफ पॉलिटिक्स। तो ये तो खैर इनका हो गया। इसके अलावा अब वजह बताई उन्होंने कि ये इनको बरकरार क्यों रखना चाहते हैं। इमरान खान साहब ने वजह बताई काजी फाइज साहब को बिलखुसूस। उन्होंने कहा इन्हें डर है, यानी कि हुकूमत को इन्हें डर है कि चीफ जस्टिस काजी फाइज साहब रास्ते से हट गए तो 9 मई और फ्रॉड इलेक्शन की तहकीकात खुल जाएंगी, यानी कि तहकीकात का ऑर्डर हो जाएगा, और इस तरह इनका जो 9 मई का मंत्रा है वो भी ख़त्म हो जाएगा, और जो इलेक्शन खुल गया तो इनकी हुकूमत को भी खतरा होगा, ये भी फारिग हो जाएंगे। क्योंकि इनका दावा है तहरीक इंसाफ का कि उनकी 180 नशिस्तें हैं, और धांधली की वजह से फॉर्म 45-47 वाले चक्कर में ये हुकूमत बना के बैठे हैं। एक्चुअली इनकी 17 से 20 सीट्स हैं, इसके अलावा इससे ज़्यादा नहीं है। तो ये भी बात इमरान खान साहब ने कैटेगोरिकली क्लियर कर दी। इसके अलावा उन्होंने कहा जलसे के हवाले से, अब जलसे के हवाले से 2 खबरें हैं। एक, कल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो मरकज़ी लीडरशिप है उसका इजलास होने जा रहा है पेशावर में, वो होगा लाहौर जलसे से मुताल्लिक। अब तक की जो खबरें आ रही हैं कि इनको इजाज़त नहीं मिलने जा रही लाहौर जलसे की, लाहौर जलसे की तहरीक इंसाफ को इजाज़त नहीं मिलने जा रही। अब तक की इतलात यही हैं, रद्द बदल हो सकता है क्योंकि आजकल खबरें जो हैं वो घंटों के हिसाब से और मिनट्स के हिसाब से तब्दील हो रही हैं, लेकिन एज ऑफ नाउ इनको इजाज़त नहीं मिल रही लाहौर की 21 सितंबर जलसे की। नंबर 1। नंबर 2, दूसरी खबर, दूसरी तरफ इमरान खान साहब को देखें, आज भी उन्होंने वाज़ेह अल्फाज में कहा, उन्होंने कहा लाहौर के जलसे में कश्तियाँ जलाकर निकलें। अवाम को उन्होंने कहा बंद द बोट्स बिहाइंड, यानी कि कोई उम्मीद नहीं है, आप आएँ, आप हर सूरत आपने आना है, देयर इज़ नो अदर चॉइस बट टू पार्टिसिपेट इन द जलसा। तो ये इमरान खान साहब का मौक़िफ़ है। 2 एक्सट्रीम्स आपको नज़र आ रही हैं। एक तरफ इजाज़त अगर नहीं मिलती, जो कि लग रहा है लाइकली, वेरी मच लाइकली कि मरीम नवाज़, वो तो इनको दहशतगर्द जमात भी कह चुकी हैं कि लॉ एंड ऑर्डर को हाथ में लेने की कोशिश की
तो वो रूथलेस होंगी, तो वो इसका अमली मुजाहरा भी कर चुकी हैं। तो अब ये कह रहे हैं कि हर सूरत जाना है, कश्तियाँ जलाने वाली बात हो गई, सारा कुछ हो गया। अब देखते हैं कि 21 सितंबर को क्या होता है, और कल जो इनकी मीटिंग हो रही, यानी कि आज जो इनकी मीटिंग है तहरीक इंसाफ की केपी में, उस पर क्या मामला बनता है वो आपको ज़रूर आगाह करेंगे। और इसके अलावा मैंने आपको हामिद खान साहब का बता दिया, लॉयर्स की जो मीटिंग होने जा रही है वो भी है। और 190 मिलियन पाउंड का जो केस है उसमें जनाब इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जो ट्रायल कोर्ट है उसको यह अहकाम जारी किए हैं कि वो अपनी कार्रवाई तो जारी रखे, लेकिन उसका हतमी फैसला न सुनाए। अब ये दरख्वास्त कौन सी थी? दरख्वास्त मुद्दा ये था कि इमरान खान साहब और बुशरा बीबी की जानिब से ट्रायल कोर्ट में दरख्वास्त दायर की गई बरीयत की, कि वो इससे इनको बरी किया जाए, इस मुकदमे से उनका कोई लेना देना नहीं है। तो वो मुस्तरद हो गई। वो जो मुस्तरद होने का फैसला था उसको इन्होंने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज किया। उस दरख्वास्त पर समाअत थी, अदालत ने इनकी दरख्वास्त कबूल की। कबूल करने से मुराद ये है यहाँ तक कि वो अदालत हतमी फैसला ना दे, ट्रायल कोर्ट 190 मिलियन पाउंड का, लेकिन ट्रायल वो जारी रख सकती है। जब तक कि यहाँ से फैसला नहीं होता तो ट्रायल कोर्ट से उसका फैसला नहीं आएगा। मैं आपको बड़ी खबर ये दे रहा था कि मौलाना फजलुर रहमान साहब, एक इमरान खान साहब के शकूक व शुबात अपनी जगह आ गए, बल्कि इसी के ऊपर जब मौलाना से सवाल हुआ असद कैसर साहब की रिहाइश गाह पे, उन्हें कहा गया कि आज इमरान खान साहब ने आपसे मुतालिक ये बात की है, यानी कि उनसे पूछा गया तो उन्होंने जवाब नहीं। मौलाना साहब ने कहा जी मैं इस सवाल का जवाब नहीं दूंगा, यानी कि बात मौलाना तक पहुंच गई है, इमरान खान साहब के सेंटीमेंट टुवर्ड्स मौलाना फजलुर रहमान साहब। मौलाना ने कहा जी मैं इस सवाल का जवाब नहीं दूंगा, नंबर 1। अब ये पिछले 3-4 दिन की दिन रात की एक्सरसाइज जो रही, यानी कि ऐसा लगता था कि हर गली, हर रास्ता, हर सब का, यानी कि जो मंजिल है वो मौलाना का घर है। यानी इक़्तिदार के लोगों की बात कर रहा हूँ, सियासत के, सब की मंजिल मौलाना का घर था। मौलाना साहब अपना इस्लामाबाद वाला घर छोड़ के मुल्तान चले गए हैं। खबर ये आई है कि अगले 10 दिन तक मौलाना साहब वहाँ रहेंगे और मुलाकातें नहीं करेंगे। अब कहीं ऐसा ना हो कि उनसे वो वाली मुलाकातें हों जिनकी फिर खबर नहीं आती। तो मौलाना साहब इस्लामाबाद को छोड़ के, यानी कि जबकि वो जिसको कहते हैं ना बारात के दूल्हा थे वो यहाँ पे, उसको छोड़ के अगर वो गए हैं तो इसके पीछे डेफिनेटली कोई बड़ी वजह होगी। अब बड़ी वजह तो आने वाले टाइम में पता चलेगी। और 10 दिन का उनका ये क्वारंटाइन है, वो वहाँ पे हैं। बताया यही गया कि उनकी मुलाकातें सियासी नहीं होंगी और वो 10 दिन के लिए मुल्तान चले गए हैं। मेरी यानी कि ज़ाती जो एक नाकिस राय है या तबसरा कह लें उसको, जो मेरी अंडरस्टैंडिंग है हालात व वाक़यात को मद्देनज़र रखते हुए, कहीं फिर ऐसी मुलाकातें ना हों जो कि आमतौर पर रिपोर्ट नहीं होती। जो भी सूरत हाल होगी आपको डेवलपमेंट से ज़रूर आगाह करेंगे। आज के लिए इतना ही। आप हमारी वीडियोज़ को लाइक कर सकते हैं, चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें। अपना फीडबैक कमेंट के ज़रिए आप हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।